और एक है रितेश भाई, अभी तक का सबसे मेमोरेबल वेडिंग आपकी कौन सी रही जहाँ से आपको जे कर्व मिला? मेरे लिए हर वो इवेंट मेमोरेबल होता है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग ने अभी तक 4000 प्लस इवेंट्स कर चुके हैं, दैट इंक्लूड्स वेडिंग, एंटरटेनमेंट्स, बर्थडेज, ऑल काइंड ऑफ इवेंट। तो हर इवेंट हमारे लिए एक मेमोरेबल होता है, लेकिन आपने जैसा पूछा है कि कुछ खास होते हैं, कुछ बहुत खास होते हैं, बहुत खास याद रह जाती है। तो मुझे याद है आज से 7 साल पहले, समवेयर अराउंड इन 2015 और 16 में हम लोग ने एक वेडिंग किया था नोवोटेल में। ठीक है, क्लाइंट से हमारी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एट द टाइम ऑफ विदाई, जब ब्राइड की विदाई हो रही थी, मी एंड माई टीम गॉट इमोशन। तो उस तरीके की हमारी बॉन्डिंग बन चुकी थी, क्योंकि उनके वेडिंग के लिए हम पिछले 6 महीने से उनके साथ वर्कआउट कर रहे थे। अच्छा। तो इतने ज़्यादा मीटिंग्स हो गए, इतना ज़्यादा आना जाना हो गया, इतनी ज़्यादा बातचीत हो गई कि वो एक फैमिली जैसे ही हमारी बन गई थी। तो जब ब्राइड की विदाई हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि यार अपने ही घर में अपनी बहन की कोई विदाई हो रही है। तो मी एंड माई टीम वर वेरी इमोशनल की। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मतलब ये मेरा एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है, ये जो सॉफ्ट एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस हमेशा सॉफ्ट नहीं होते, हार्ड भी होते हैं। मैं अपना एक हार्ड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। ये क्लाइंट का नाम बता सकते हैं आप जो कह रहे थे वहाँ पे? क्लाइंट गीतिका जैन, जो क्लाइंट थे हमारे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के साथ हमें इवेंट दिया। हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थे उस वक्त, हमारे से भी बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थे, पर उन्होंने इतना भरोसा मुझ पे बताया कि ये लड़का कुछ ना कुछ अच्छा करके देगा, और हमने वो करके दिया। तो एक उस तरीके से भी हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बैठ गई थी वैसे। एंड कमिंग टू द हार्ड एक्सपीरियंस के क्लाइंट का नाम नहीं ले पाऊंगा मैं। सॉफ्ट है, आई कैन टेक। हार्ड एक ठीक है एक्सपीरियंस, आज हम जब वो हार्ड एक्सपीरियंस भी सोचते हैं तो हमें उस पर हंसी आती है, लेकिन हार्ड एक्सपीरियंस ये था कि आज से 10 साल पहले, समवेयर अराउंड इन 2009-10, हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया था। ठीक है। अच्छा। एट दैट टाइम उसकी वर्थ वैल्यू थी मोर देन 15 lakhs का प्रोजेक्ट हमने उस टाइम पे लिया था। ओके। ठीक है। उस वक्त उतने वेंडर्स मेरे हाथ में नहीं थे, ना ही हमारा उतना प्रोडक्शन पार्ट था। हमारे पास प्रोडक्शन था, लेकिन कंपेयर टू दिस स्टेज इट वाज वेरी लेस। तो हमने सिर्फ काम एक अपने जुनून पे लिया था, और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे उलट पलट हो गई थी। बहुत से वेंडर्स ने हमें ऑन मोमेंट हैंडल दे दिया था, बहुत से हाउसकीपिंग वालों ने हमें हैंडल दे दिया था। तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि यार हम जंग के मैदान में तो उतर गए, अब ऐसे या वैसे करके लड़के ही हमको यहाँ से जाना है। तो लिटरली मैंने, मेरे टीममेट्स ने, हमने लिटरली हाउसकीपिंग का काम हम लोग ने किया, फ्लोरिंग का काम हम लोग ने किया, फ्लोरल का काम हम लोग ने किया। मतलब 2 दिन में हम लोग का सिचुएशन ऐसा हो गया था कि हम लोग वेट कर रहे थे कि यार अब ये वेडिंग कब ख़त्म होगी। तो उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। और जितने में हम लोग ने लीड ली थी 15 लाख प्लस में, उससे कहीं ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस हो चुके थे। रीज़न था कि ऑन टाइम हमको वेंडर्स से बहुत ज़्यादा हैंडल्स मिले, तो उस कारण मुझे इमीडिएटली दूसरे वेंडर्स अरेंज करने पड़े, जिन्होंने मुझे 1 रुपये के 4 रुपये चार्ज किए। पर उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही था कि मुझे अपनी इज़्ज़त रखनी है, क्लाइंट की इज़्ज़त रखनी है। हमने इवेंट किया, इवेंट एनी हाउ कहीं ना कहीं जाके इट वॉज अ ओके इवेंट, इट वॉज नॉट अ फ्लॉप इवेंट, इट वॉज नॉट अ हिट इवेंट। एक एवरेज काम था, अच्छा काम हो गया। ये बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सपीरियंस था, मतलब इवेंट के बाद में आधा 1 घंटा मैं और मेरी टीम वॉज इन शॉक कि यार ये क्या हो गया हमसे। लेकिन आज 10 साल के बाद में जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तो हम हर दिन इस पे जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं कि अगर उस दिन ये चीज़ें नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। बहुत कुछ सिखाती है वो चीज़। चैलेंजेस तो आएंगे जी, बराबर। इससे रिलेटेड ही और एक मुझे बात ध्यान आई है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में वेंडर्स डिपेंडेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वेंडर्स ऐसा, जैसा आपने कहा है कि वेंडर्स हाथ दे देते हैं, तो फिर आप वैसे फिर कैसे मैनेज करते हो? उस एक्सपीरियंस के बाद में हमने एक चीज़ ये मेक श्योर की कि जैसा मोदी जी आप कहते हैं कि मेक इन इंडिया,
तो हमने तभी से डिसाइड करा है कि मेक इन देसी इवेंट्स। तो वी मेक श्योर कि अगर कोई इवेंट होता है 70 to 80% ऑफ मटेरियल दैट मे बी स्टफ, फ्लोरल, लेबर, फर्नीचर, एवरीथिंग हमारे देसी इवेंट प्रोडक्शन से ही जाए, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो एक बहुत हद तक कम हो जाती है। भाई का आप 100% इन हाउस करना है इज़ अ बिग टास्क नाउअडेज। द मेन प्रॉब्लम इज़ ऑफ लेबर। तो हर चीज़ आप इन हाउस करोगे दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इन अ मीन वाइल आप ऐसे वेंडर्स से टाई अप कीजिए जितना जुनून, जितना जोश आपको काम करने में है उतना ही आपके वेंडर को हो। तो चांसेस ऑफ लास्ट मोमेंट डिचिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। एंड अभी जो मेरे पास वेंडर्स है, जैसे मैंने कहा 70-80% तो हम सब चीज़ इन हाउस करते हैं। 20-30% जो वेंडर्स मेरे फिक्स है, दे आर लाइक फैमिली टू मी। ठीक है, सिर्फ मेरा एक कॉल रात में अगर 2 बजे भी जाता है तो पूरी टीम रेडी होके दे वर्क। और कभी पेमेंट पे हमारी बात नहीं होती है कि चाहे वो 10,000 का काम हो या 10 लाख का काम हो या 1 करोड़ का काम हो। मेरे वेंडर्स से मेरा रैपो इतना अच्छा है इन द टर्म ऑफ वर्क, इन द टर्म ऑफ पेमेंट। सिर्फ रितेश का या देसी इवेंट का फ़ोन आने की देरी है, हर चीज़ आपको इवेंट वेन्यू पे रेडी मिलेगी। रेट जो भी डिस्कस होगा आफ्टर द इवेंट होगा। तो ये सब हमने, हमारी जो इज्जत हमने ये जो 10 साल में वेंडरशिप से हमने कमाई है। बराबर, गुडविल बनाने के लिए 17 ईयर्स लग गए। अच्छा, और एक है रितेश भाई क्वेश्चन मेरे दिमाग में कि क्लाइंट जब काम करवा लेता है और पेमेंट्स की बारी आने पर टाल मटोल करते रहता है, ऐसा आपके साथ हुआ है? मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही हुआ होगा। और हमारी फील्ड में नहीं बल्कि हर फील्ड में होता है, हर बिजनेस में होता है। तो इसका उपाय तो कुछ है नहीं। अगर किसी की नीयत होती है कि काम के बाद में आपका पेमेंट रोकना है तो वो कैसे भी रोकेगा, कुछ ना कुछ गलती निकालेगा। एक माइनर इशू को भी वो एक मेजर इशू में कन्वर्ट करेगा। बट ड्यू टू गॉड ग्रेस हमें उस तरीके से क्लाइंट्स नहीं मिले अभी तक। एक आध मिले हैं, नाम तो नहीं ले पाऊंगा। एक आध क्लाइंट मिले हैं जहाँ पे क्या होता है, छोटी सी जो मिस्टेक होती है, माइनर मिस्टेक्स जो होती है। जब आप कोई बड़ा वेडिंग प्लान करते हो तो माइनर चीज़ों को आपको 100% इग्नोर करना ही पड़ेगा। क्लाइंट को भी इग्नोर करना पड़ेगा, हमको भी इग्नोर करना पड़ेगा। हम हमारा 100% एफर्ट्स देते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ कारण से कुछ माइनर सी चीज़ें जब हो जाती है, उस वक्त अगर कोई क्लाइंट ये चाहता है कि इसको पेमेंट नहीं देना है, देन उस वक्त वो माइनर इशू को मेजर इशू बनाएगा, जो हमारे साथ एक आध बार हो चुका है। उस जी बराबर, वो मतलब समझो वो चीज़ 10,000 की रहती, वो 1-2 लाख रुपए काट लेता। एक रीसेंट एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। एक लास्ट वेडिंग में एक छोटा सा मिसमैनेजमेंट हुआ था हमारे तरफ से कि हमने कपल को एक ऑडियो फाइनलाइज किया था। एक छोटे से मिसकम्युनिकेशन से जो हमारा साउंड वेंडर था उसने कोई और ट्रैक प्ले कर दिया। कोई और ट्रैक मतलब इट वाज नॉट आउट ऑफ द लाइन, उसी लाइन पे था, एक ऑडियो का दूसरा ऑडियो प्ले हो गया। उस पे लेके क्लाइंट ने मोर देन 2 लाख का पेमेंट हमारा रोक दिया, ये कह के कि यू हैव स्पॉइल्ड अवर एंट्री। मैं बहुत ज़्यादा ओपन अप हूँ कि जब हमसे कोई गलती होती है जाने अनजाने में, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं रैदर देन उसको डिनाई करना या कुछ ना कुछ सिनारियो क्रिएट करना। वी स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट कि जी सर, हमसे ये मिसकम्युनिकेशन हुआ है। उस वक्त अगर आपका क्लाइंट रैपो आपका और क्लाइंट का, जैसे मैंने पहले मेरे सेशन में आपको बताया था कि क्लाइंट उसको मत बनाइए, मेक इट हिम एज ए फैमिली मेम्बर। तो ये जब सिचुएशंस कहीं ना कहीं आती है, तो जब आप फैमिली मेम्बर बन जाते हो तो काफ़ी हद तक चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो उस वक्त भी ऐसे हुआ था कि काफ़ी चीज़ें हमारी बॉन्डिंग की वजह से सब चीज़ पैचअप हो गया था। ठीक है, थोड़ा बहुत कट ऑफ हुआ एंड इट शुड हैपन। अगर वो कट ऑफ नहीं होता तो शायद हम उसको ग्रांटेड लेते। जो हमने किया वो जाने अनजाने में किया, वो अलग बात है, लेकिन अगर क्लाइंट ने हमारा कट ऑफ ना किया होता तो शायद हम उसको आगे भी ग्रांटेड लेते। तो उस छोटे पॉइंट को लेके हमने एक प्रॉपर टीम मीटिंग अगेन किया कि नेक्स्ट इवेंट से जब भी कोई एंट्री हो, कोई ऑडियो प्ले हो, स्पेशली फोकसिंग ऑन ऑडियो, इट शुड बी प्री चेक्ड प्रायर द इवेंट ऑफ 3 आवर्स बिफोर।
हर एक मोमेंट में कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। कटा हुआ थोड़ी तकलीफ तो होती है, बट उससे यार खुशी ये होती है कि कुछ नया सीखने को मिला है। एंड जैसे आपने कहा है कि गोल घुमाना क्लाइंट, वैसे क्लाइंट तो अभी तक मुझे मिले नहीं है। अच्छा, हाँ। और मिलते भी हैं तो हम इतने प्यार से उनको हैंडल करते हैं कि उनको लास्ट में अमाउंट हमको देना ही पड़ता है। ओके। तो हार्श वर्ड से मत मारिए, सॉफ्ट प्यार से क्लाइंट को मारिए। क्या बात है, वो बोलते ना मीठे बात करने वाले की लाल मिर्ची भी बिक जाती है, और जो कड़वा बोलता है उसकी शक्कर भी रह जाती है। हाउ डू यू हैंडल लास्ट मिनट चेंजेस? आई लव लास्ट मोमेंट चेंजेस। ओके। जो काम हम पिछले एक दिन से करते हैं या 3-4 घंटे पहले से करते हैं, जितना भागने का मज़ा जो लास्ट मोमेंट पे होता है ना, वो उसकी खुशी, उसकी फीलिंग हमको पता है। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा शेयर करूँगा। लास्ट सीज़न में हमारे साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी कि बारात कोई कारण लेट चल रही थी। तो जैसे आपने बताया था कि वेंडर डिपेंडेंसी, तो घोड़ी जो हॉर्स होता है, जो घोड़ी होती है, उस वेंडर ने क्या किया, मेरा बुकिंग था 10 to 1 मेरा बुकिंग था। देन उसका इवेंट कहीं और 2 बजे लिए हुआ था। तो उसने बिना मुझे इन्फॉर्म करे हुए वो वहाँ से चला गया। अब दूल्हा इज़ वेटिंग फॉर हॉर्स टू गेट डाउन कि बारात शुरू हो, और हमको पता है कि वहाँ पे घोड़ी है ही नहीं। सो ये एक ऐसा टेंशन वाला सीन था, और मीनवाइल इतना कॉमेडियन सीन था। मुझे कुछ भी करके वहाँ पे घोड़ी देना ही था। तो मैंने अपने 17 साल का एक्सपीरियंस लगाते हुए मैंने बाजू साइड में जिनका इवेंट चल रहा था, आई वेंट देयर। वहाँ के वेंडर को मैंने थोड़ा सा झूठ बोला, विच इज़ फेयर इन बिजनेस। मैंने उसको ये बोला था कि यार आपकी घोड़ी इस इवेंट के लिए बुक नहीं है, इट इज़ बुक फॉर आवर इवेंट। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, दूल्हा आपका वहाँ पे वेट करा, आप इमीडिएटली आपका घोड़ी लेके यहाँ आइए। तो उस घोड़ी वाले को मैंने लेके अपने दूल्हे को बिठाया। मुझे नहीं पता कि वो दूल्हे ने क्या किया, पर मेरे दूल्हे का काम तो निकल गया था। सो लास्ट मोमेंट चेंजेस में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो आई लव लास्ट मोमेंट चेंजेस। और दोस्तों, और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट आप किनसे मिलना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि वो गेस्ट को हम यहाँ पर हमारे शो में लेकर आएँ।